क्वेश्चन नंबर 138 है कि कनकेव मिरर है और ऑब्जेक्ट को रखा है फोकस और पोल के बीच में, तो कैसी इमेज बनेगी। तो आइए देखिए भाई, मैंने बना दिया कनकेव मिरर। ये ऐसा कनकेव मिरर होता है हमारा, ऐसा है ना। कनकेव मतलब गुफा जैसा, आगे जो है लाइट क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। तो देखो ये पोल होता है, ये वाला पोर्शन पोल, फिर फोकस। ठीक है, कह रहा पोल और फोकस के बीच में रखना है। पोल और फोकस के बीच में रखा है, ये यहाँ रख दी इमेज, ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया। तो मान लो ये ऐसे गई, इससे टकरा के फोकस से गुजर गई। ठीक है, ऐसे टकरा के लाइट ऐसे गई, टकरा के फोकस से गुजर गई। हमें पता है स्ट्रेट जाती तो फोकस से गुजरती है। दूसरी लाइट हमने ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ से गुजार दी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो वापस वैसे ही जाती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो अब इनको पीछे क्या कर दिया, इनको हमने मिला दिया। पीछे जब मिलाया ना तो ये बनी ऐसी। ठीक है, तो सीधी बनती है तो हम कहते हैं एक तो इरेक्ट, क्या कहते हैं, इरेक्ट। और कैसी, वर्चुअल। इरेक्ट आ जाए तो समझ लेना वर्चुअल और इरेक्ट हमेशा एक साथ मिलेंगे आपको, वर्चुअल और इरेक्ट। और ये ऑब्जेक्ट इतना, इमेज इससे बड़ी, तो इमेज कैसी बनी, एनलार्ज बनी। पोल और फोकस के बीच में रखा, ऐसे गए, ये लाइट ऐसे गई, फिर फोकस से, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारी, वापस ऐसे ही पीछे इसको क्या कर दिया, मिला दिया। तो भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, वर्चुअल है, इरेक्ट है और एनलार्ज है ना। इन्वर्टेड नहीं, इन्वर्टेड मतलब उल्टी तो नहीं बनी भाई, सीधी बनी है। ठीक है, वर्चुअल इरेक्ट, डिमिनिश छोटी सी बनी है, नहीं भाई एनलार्ज बनी है। तो इरेक्ट मतलब सीधी और एनलार्ज, इसका आंसर हो गया। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इथेनोइक एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन बिहेव्स एज। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपसे कह रहा हूँ प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत है। चलिए, इथेनोइक एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन बिहेव एज। इथेनोइक एसिड के बारे में बात हो रही है। कह रहे जब इसको एक्वस सॉल्यूशन में डाल देंगे, मतलब पानी वाले सॉल्यूशन में डाल देंगे, पानी के अंदर, तो ये कैसा बिहेव करेगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक, ये सब आओ इसको अच्छे से पढ़ते हैं। इसका आंसर है बी, वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक एसिड। आओ पूरा कंसेप्ट समझते हैं। वही देखो, पहली बात तो आप समझ लो इथेनोइक एसिड के बारे में। इथेनोइक एसिड का दूसरा नाम होता है एसिटिक एसिड। क्या नाम होता है इथेनोइक एसिड का दूसरा नाम, एसिटिक एसिड होता है। फॉर्मूला होता है CH3COOH। क्या फॉर्मूला होता है, CH3COOH। ठीक है, याद रखना। क्या, इथेनोइक एसिड का दूसरा नाम एसिटिक एसिड होता है, कह रहा है। और यही एसिड जो है विनेगर में भी प्रेजेंट होता है। जो सिरका होता है विनेगर, उसमें ये एसिड क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब देखो क्या होता है कि जब इथेनोइक एसिड पानी में, मतलब एक्वस सॉल्यूशन में डिज़ोल्व होगा, मिलाया जाएगा, तो ये कैसे आयनाइज होगा, कैसे टूटेगा। भाई इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH, पानी में मिला दिया तो होगा क्या, CH3COO माइनस, साथ में H+, आयन बस H+ निकले। इस एरो का मतलब समझो, इस एरो का मतलब है, अभी समझा रहा हूँ ये क्या है। देखो इस एरो का मतलब है डबल एरो, इसका मतलब है सिर्फ कुछ ही मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो गए आयंस में, बाकी सारा का सारा रिमेन अनचेंज, बाकी सारा का सारा ऐसा ही रहा। तो जब पानी में मिलाया ना तो CH3CO माइनस ऐसे का ऐसा रहा, ये आयनाइज नहीं रहा, आयनाइज नहीं हुआ। बस इसमें से क्या निकला, H+ आयन निकले थोड़े। ठीक है, थोड़े बहुत H+ आयन निकले, लेकिन बाकी सारा सेम टू सेम रहा। और हमें पता है अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होता तो सारा का सारा आयनाइज होता है ना भाई। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब होता है आयनाइज कम्प्लीटली इन वाटर, वाटर में पूरा क्या हो जाना, आयनाइज हो जाना। वीक एसिड का मतलब है आयनाइज पार्शियली और स्मॉल नंबर ऑफ H+ आयन। यहाँ देखो H+, सिर्फ एक ही H+ आयन निकला है यहाँ, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, और भी तो H3 थे यहाँ, तो पार्शियली ही ब्रेक हुआ है, इसलिए क्या है, वीक
वीक एसिड है। हमें पता है एसिड H प्लस आयन छोड़ता है, तो ये वीक एसिड है क्योंकि इसने H प्लस आयन बहुत ही छोटे नंबर में छोड़े हैं। तो एक समझ आ गई हमें कि इथेनॉइक कैसा है भाई, वीक एसिड है। तो देखो वीक एसिड तो यहाँ आ गया समझ में, हाँ भाई इथेनॉइक वीक एसिड है, क्योंकि जब टूटता है ना पानी में तो भाई पार्शियली टूटता है, कम्प्लीटली ब्रेक नहीं होता। एक चीज़ समझ आ गई। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है भाई, इलेक्ट्रोलाइट वो होता है, इलेक्ट्रोलाइट उसको कहते हैं वो सब्सटेंस जो बिजली कंडक्ट करे पानी में, क्योंकि वो आयंस को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो पानी में आयंस को प्रोड्यूस करते हैं। अगर आयंस प्रोड्यूस कर देंगे तो फिर बिजली भी क्या होगी, बिजली भी कंडक्ट होगी। ऐसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो बहुत सारे आयन को प्रोड्यूस करे, प्रोड्यूस मैनी आयन। बहुत सारे आयन होंगे तो बिजली क्या होगी, कंडक्ट होगी। हमें पता है आयन की वजह से बिजली कंडक्ट होती है। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है ये पानी में जाकर पानी में आयंस बहुत ही कम छोड़ रहा है, तो मतलब प्रोड्यूस तो कंडक्टिव इलेक्ट्रिसिटी भी, बिजली भी कैसी होगी, बहुत कम ये कंडक्ट करेगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट में आता है CH3CuH NH4OH। क्यों, अभी हमने पढ़ा जब CH3CuH पानी में डिज़ोल्व होगा तो बस H प्लस छोड़ा, बाकी सब एज इट इज़ रहा। तो भाई वीक एसिड भी है क्योंकि H प्लस कम छोड़ रहा है, ठीक है। और एक तरह से आयंस, ओवरऑल आयंस भी कम छोड़े तो वीक इलेक्ट्रोलाइट भी है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया भाई वीक इलेक्ट्रोलाइट भी है और वीक एसिड भी है। स्ट्रॉन्ग नहीं है, नहीं है, स्ट्रॉन्ग भी नहीं है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो होता है कि जो बिल्कुल भी आयन ना छोड़े पानी में, बिल्कुल भी आयन ना छोड़े, जैसे शुगर, यूरिया, अल्कोहल, ठीक है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो होता है और उसमें बिजली बहुत ही कम, ना के बराबर क्या होती है, ना के बराबर क्या होती है, बिजली कंडक्ट होती है नॉन इलेक्ट्रोलाइट में। तो भाई ये है वीक इलेक्ट्रोलाइट और ये है वीक एसिड। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए, कमेंट करो। एक बार हाथ रख के रिवाइज करा दूँ। इथेनॉइक एसिड CH3COOH पानी में जाएगा, CH3CO माइनस प्लस H प्लस छोड़ेगा। H प्लस मतलब बहुत ही कम आयन छोड़े इसने, पूरा नहीं ब्रेक हुआ, पूरा नहीं आयनाइज हुआ, तो भाई ये तो वीक एसिड है। और पानी में जाके ओवरऑल बहुत ही कम आयन छोड़ रहा है, तो भाई ये वीक इलेक्ट्रोलाइट भी है। तो वीक एसिड, वीक इलेक्ट्रोलाइट। आइए दोस्तों ये क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 2 रजिस्टर, एक 4 ओम का है, एक 6 ओम का है। रजिस्टर हमें पता है जो करंट को रोकते हैं उनको रजिस्टर कहते हैं। कह रहा है पैरेलल में लगा दिए। कैसे लगा दिए, पैरेलल में। हमें पता है पैरेलल मतलब ऊपर नीचे ऐसे होते हैं, ठीक है। और सीरीज़ में कैसे होते हैं, ऐसे आगे पीछे ऐसे एक ही लाइन में होते हैं। पैरेलल में ऊपर नीचे होते हैं। तो कह रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ, मतलब टोटल रेजिस्टेंस बताओ, ये कितना करंट रोक लेगा। ये रजिस्टर लगाया, ये लगाया, तो टोटल कितना रोक लेगा। आओ इसको करते हैं। भाई हमें पता है 10th क्लास के अंदर ये है, फॉर्मूला दे रखा है, फॉर्मूला फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल के लिए फॉर्मूला दे रखा है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, और ऐसे चलता रहेगा। जितने भी रजिस्टर हैं वो हम यहाँ पुट करते रहेंगे, सो ऑन। देखो यहाँ एक रजिस्टर दे दिया 4, तो R1 की जगह रख दो 4। एक दे दिया 6, तो यहाँ रख दो 6। वो आगे पीछे भी रख सकते हो, यहाँ 6 यहाँ 4 है ना। फिर लेंगे इसका एलसीएम, एलसीएम आएगा 5/12, सोल्व करेंगे आएगा 2.4 ओम आएगा। क्या आएगा, 2.4 ओम आएगा। देखो ऐसे आएगा 1/R = 5/12। फिर इनका रेसिप्रोकल करोगे ना तो R आ जाएगा 12/5। भाई 1/R है तो R ऊपर 12 रेसिप्रोकल हो गया, आएगा 2.4 ओम। ठीक है, नहीं समझ आया तो कमेंट कर देना, मैं अच्छे से बता दूंगा। तो इसका आंसर होगा ये। और एक शॉर्टकट और बताएं, इसी क्वेश्चन में आपको शॉर्टकट जानना है ना। देखो शॉर्टकट क्या है, हमेशा याद रखना, पैरेलल कनेक्शन में है ना जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो छोटे रजिस्टर्स का भी छोटा होगा। मतलब यहाँ छोटा रजिस्टर क्या है, 4 ओम है, तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ना हर हाल में 4 ओम से छोटा ही आएगा। तो 4 ओम से छोटा यहाँ कौन कौन है, एक ये तो देखो 10 ओम तो इससे बड़ा, ये तो होने से रहा।
5 ओम भी बड़ा, ये भी नहीं होगा। तो 1.5 या 2.1 इनमें से देखना था। शॉर्टकट ट्रिक बता दी कि जब इक्विवेलेंट रजिस्टर निकालना हो तो सबसे छोटा जो रजिस्टर है ना, आंसर उससे छोटा आएगा हमेशा। पैरेलल कनेक्शन इक्विवेलेंट ऑलवेज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट रजिस्टर। ठीक है दोस्तों, आप अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे अच्छे से पढ़ेंगे खुशी खुशी।